चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही मस्त, शानदार और उपयोगी फीचर का यूज करना सीखेंगे। कौन सा वो फीचर है, किस तरह हम उसको यूज करेंगे और उस फीचर्स का यूज करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि अपनी कंपनी के अंतर्गत टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जो भी एंट्रीज करते हैं उनके आधार पर यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं और किसी भी रिपोर्ट को जब हम देखने के लिए जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट व्यू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेट पहले से ही हमको मिलता है। अब जैसे मान के चलते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मैं आया स्टॉक समरी में, मुझे स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है, तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो जब भी हम स्टॉक समरी रिपोर्ट देखने के लिए आएंगे तो ये वाला व्यू है, यही हमको व्यू मिलेगा। हालांकि हम यहाँ पर और भी बटन्स हैं और भी फीचर्स हैं, उनका यूज करके अपनी मर्जी अनुसार देखते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट को, है ना। और उसके बाद जब हम बाहर आ जाते हैं और फिर से स्टॉक समरी में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो व्यू सेट कर रखा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने, वही व्यू हमको मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो फीचर है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी रिपोर्ट का वो डिफॉल्ट व्यू बना सकते हैं। और फिर हम जब भी उस रिपोर्ट को देखने के लिए जाएंगे तो हमने जो डिफॉल्ट व्यू बना रखा है वो हमको दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट व्यू है वो भी हमको देखने को मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। और आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं यहां पर जाऊंगा, अल्ट के साथ जी प्रेस कर देता हूं। मैंने अल्ट के साथ जी प्रेस किया, यानी मैं गो टू फीचर का यूज कर रहा हूं। जब मैं गो टू फीचर का यूज कर रहा हूं तो देखिए यहां पर आपको सेव व्यू में जाइए। सेव व्यू में देखेंगे तो यहां पर हमको कोई भी व्यू सेव नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मेरी दूसरी फर्म है वो भी मैंने ओपन कर रखी है, मोहित ट्रेडर्स। अब मैंने यहां पर ले लिया दोस्तों मोहित ट्रेडर्स को, है ना। मोहित ट्रेडर्स में गए और यहां पर भी अल्ट के साथ जी प्रेस करके जब हम गो टू में गए तो यहां पर भी देखिए सेव व्यू में हमको कुछ भी व्यू सेव नहीं मिल रहा है ना। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि आगे मैं इससे रिलेटेड बात आपको बताऊंगा, इसलिए मैं ये दोनों ही फर्में यहां पर ओपन करके रखा हूं। अब फिर से मैं आ जाता हूं दोस्तों यहां पर आकाश ट्रेडर्स में, है ना। अब मैं क्या करूंगा, हमारी जो फर्म है आकाश ट्रेडर्स, उसमें मैं ये सेटिंग करूंगा जिससे कि व्यू जो रिपोर्ट का है वो बाय डिफॉल्ट ऐसा सेट हो जाए जो मेरी आवश्यकता अनुसार हो। मैं एग्जांपल एक या दो ही बताऊंगा, लेकिन उसके आधार पर आपको समझ लेना है कि आप किसी भी रिपोर्ट के लिए इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं और जो जो मैं आपको बताऊंगा वो हर रिपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं जाता हूं स्टॉक समरी में, मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। जब हम इस जगह पर आए दोस्तों तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है स्टॉक समरी की टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वो हमको इस तरह से मिलती है। हमको स्टॉक आइटम मिल रहे हैं इस जगह पर, है ना। और क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्वांटिटी के कॉलम में क्लोजिंग क्वांटिटी मिल रही है, रेट मिल रही है, और वैल्यू के कॉलम में हमें हर स्टॉक आइटम का क्लोजिंग वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे और भी चीज देखनी होती है। जैसे मैं यहां पर अल्टरनेट यूनिट भी देखना चाहता हूं किसी भी स्टॉक आइटम के लिए, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस भी देखना चाहता हूं, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में जानकारी भी लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से F12 प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहीं पर हम सेटिंग करते हैं, तो इस जगह पर मैं आ गया और यहां पर मैं क्या करता हूं कि सो अल्टरनेट यूनिट को मैं यस कर देता हूं, क्योंकि मुझे अल्टरनेट यूनिट भी देखनी है ना। ऐसा ही हम करते हैं। इसके बाद इस जगह पर आ गए, ओपनिंग बैलेंस भी मुझे देखना है तो मैंने इसको यस किया, ओपनिंग बैलेंस भी मैं देख लूंगा। इसके अलावा सो गुड्स इनवर्ड, इसको भी यस कर दिया, सो गुड्स आउटवर्ड, इसको भी मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो भी आपको कॉलम चाहिए होते हैं उनको आप यस कर देते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, और जिन कॉलम से रिलेटेड जानकारी आपको नहीं लेनी उसको आप नो कर देते हैं। तो हर बार हमको ये सेटिंग करनी होती है। अब मैंने ये सेटिंग कर दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जो हमारी स्टॉक समरी रिपोर्ट आई है वो अलग तरीके से आ गई, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस भी देख पा रहा हूँ और उसकी रेट और वैल्यू भी देख पा रहा हूँ, इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी भी ले पा रहा हूँ, आउटवर्ड जो सप्लाई की है किसी भी स्टॉक आइटम की वो भी जानकारी ले पा रहा हूँ, और क्लोजिंग बैलेंस में मैं क्लोजिंग क्वांटिटी, है ना, अल्टरनेट यूनिट, रेट, वैल्यू सब कुछ देख पा रहा हूँ। अब होता यह है कि इस तरह से मैंने देख ली और हर बार मैं इसी तरह से देखता हूँ, है ना। तो क्या होता है कि जब भी मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में आता हूँ हर बार मुझे ये सेटिंग करनी होती है, कॉन्फ़िगर में जाना होता है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद मुझे जो जो भी वहां पर ऑप्शन थे उनको यस करना होता है, फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके उसको एक्सेप्ट करना होता है और मैं देख लेता हूं। उसके बाद जब मैं बाहर आता हूं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर दोबारा से जाता हूं तो स्टॉक समरी का जो बाय डिफॉल्ट व्यू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सेट कर रखा है उसी तरह से दिखता है और फिर हमको ये सेटिंग करनी होती है।
जबकि मैं हर बार इसी तरह से देखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस व्यू को बाय डिफॉल्ट कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट करने से क्या होगा कि जब भी मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट देखने आऊंगा तो वो इसी तरह से हमको दिखेगी, हमको बार बार F12 कॉन्फ़िगर में जाकर ही सेटिंग नहीं करनी होगी। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप किसी भी रिपोर्ट में जाइए अंदर, और रिपोर्ट में जाने के बाद आप F12 कॉन्फ़िगर से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। और भी जो बटन्स होते हैं साइड में, बटन बार में बटन मिलते हैं, जो फीचर मिलते हैं, उनको भी आप यूज करके जो अपनी मर्जी अनुसार, आप अपनी मर्जी अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, जिस तरह से आपको देखने में आसानी होती है, जिस तरह से आपको डिटेल देखने में आसानी होती है, उस तरह से आप सेटिंग कर लीजिए। और सेटिंग करने के बाद अब मैं इसको डिफॉल्ट व्यू बनाऊंगा। तो डिफॉल्ट व्यू बनाने के बाद जब मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट देखने आऊंगा तो हर बार मुझे इसी तरह से दिखाई देगी, है ना। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फीचर का यूज करना होगा, और वो फीचर क्या है चलिए जान लेते हैं। साइड में बटन बार है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा होगा सेव व्यू, है ना। या तो आप इस पर माउस क्लिक कर दीजिए, या इसकी जो की है वो दिख रही है एल के नीचे 2 अंडरलाइन है, यानी कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके भी आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे इसको बाय डिफॉल्ट व्यू बनाना है, तो जो सेव व्यू लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, है ना, या कंट्रोल के साथ एल प्रेस कर दूंगा। तो मैंने सेव व्यू पर किया क्लिक। जैसे ही मैंने सेव व्यू पर क्लिक किया तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह से आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ सेव व्यू। अब यहाँ पर मुझे कुछ सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले कर्सर है हमारा नेम में, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिख कर आएगा स्टॉक समरी माई व्यू। आप इसको कोई नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, स्टॉक समरी रहने देता हूं और यहां पर कर देता हूं डिटेल्ड, ठीक है ना। तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जो आप नेम देंगे उसी नेम से आपको ये रिपोर्ट उस जगह पर दिखाई देगी। तो मैंने स्टॉक समरी डिटेल्ड कर दिया। आप स्टॉक समरी भी हटा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कर दिया नेम में स्टॉक समरी डिटेल्ड। अब हमारा कर्सर आ गया सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। क्या आप इस रिपोर्ट की जो सेटिंग कर रहे हैं तो क्या इसको डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं? तो मैं डिफॉल्ट ही बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी स्टॉक समरी रिपोर्ट में आऊं बाय डिफॉल्ट मुझे इसी तरह से दिखाई दे व्यू। मैंने सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट को कर दिया यस। अब हमारा कर्सर आ गया शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी मैं यस करके और इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करूंगा। तो शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को मैंने यहां पर यस किया। हमारा कर्सर आ गया सेव व्यू फॉर, और साइड में देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ऑल कंपनीज एंड दिस कंपनीज। अब मैंने जो आपको मोहित ट्रेडर्स खोलकर दिखाई थी कंपनी, वो इसीलिए दिखाई थी क्योंकि उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर सेटिंग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सेव व्यू फॉर में ऑल कंपनीज भी आप कर सकते हैं और दिस कंपनीज भी कर सकते हैं। ऑल कंपनी करेंगे तो होगा ये कि आप जो मेरी आकाश ट्रेडर्स फर्म है उसमें मैं ये सेटिंग करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ऑल कंपनीज कर देता हूँ। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यदि मैंने 20 कंपनी बना रखी है तो वो सारी की सारी 20 कंपनियों में हमारी ये सेटिंग हो जाएगी। हर कंपनी में जाकर हमको अलग अलग से सेटिंग नहीं करनी होगी। जब भी मेरे पास जो 20 कंपनी बनी हुई है उन 20 कंपनियों में जब भी मैं जाऊंगा तो वहां पर मुझे ये सेटिंग मिलेगी, और हमारा उन कंपनियों में भी जब हम स्टॉक समरी रिपोर्ट देखेंगे तो ये वाला व्यू ही वहां पर दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं ऑल कंपनीज, ठीक है, मैंने ऑल कंपनीज कर दिया। यहां पर सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड द ओपन द पीरियड रिपोर्ट, है ना। यहां पर सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, मैं इसको नो रखूंगा क्योंकि मैं किसी एक मास्टर के लिए सेटिंग नहीं करने जा रहा हूं। यहां पर आ गया कर्सर। अब कर्सर है सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, ये नो है। अब मैं इसको नो ही रखूंगा क्योंकि इसको मैं यस कर देता हूं तो क्या होगा कि अभी मान लीजिए मैंने 1 जुलाई तक एंट्री कर रखी है, तो अभी मुझे 1 जुलाई का यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, और इसी को मैं यह कर दूंगा सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, इसको यस कर दूंगा। तो हर बार जब भी मैं व्यू देखने आऊंगा तो जुलाई तक ही मुझे जानकारी मिलेगी, और बाद में मैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक एंट्री कर देता हूं। मान लीजिए मैं 31 अक्टूबर तक एंट्री कर देता हूं और यहां पर सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड को यस कर देता हूं, तो जब भी मैं इसको ओपन करने आऊंगा स्टॉक समरी को तो 31 जुलाई का ही हमको यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा, अक्टूबर का नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड्स को सिलेक्ट कर दिया। तो आपको पीरियड सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने इसे आपने यहां पर रख दिया नो, है ना। और इस तरह की सेटिंग करके और मैं इसको कर लेता हूं एक्सेप्ट। अब देखिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ जाता हूं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर ही आ गया। यहां पर दोस्तों अब मैं जाऊंगा स्टॉक समरी में। देखिए जैसे ही मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये व्यू हमारे सामने आ गया जिसकी कि मैंने सेटिंग की थी, ठीक है ना मजेदार फीचर। क्यों बार बार हमको अब सेटिंग नहीं करनी होगी, जो भी व्यू मुझे चाहिए वो व्यू मैंने सेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग कर दी। स्टॉक समरी में जब भी मैं जाऊंगा मुझे इसी तरह से व्यू दिखाई देगा। अब यहाँ ये भी नहीं है दोस्तों, आप चाहें तो जो ओरिजिनल व्यू है वो भी आपको इस जगह पर दिखाई देगा। अगर आपको ओरिजिनल व्यू देखना है तो आप क्या कीजिएगा, साइड में बटन बार है, यहां पर आप आइए,
फिर आपको आना होगा यहीं पर चेंज व्यू में, है ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज व्यू। या तो आप इस पर माउस क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। चेंज व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने चेंज व्यू पर क्लिक किया तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने चेंज व्यू की कुछ इस तरह से आ जाएगी, है ना। अब यहां पर क्या है कि मैं ओरिजिनल व्यू देखना चाहता हूं, यानी बाय डिफॉल्ट जो व्यू है, मैंने जो व्यू बनाया वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही गया। अब जो बाय डिफॉल्ट व्यू पहले से सेट था वो यहां पर मिलेगा सो ओरिजिनल व्यू, है ना। अब मैं क्या करता हूं, सो ओरिजिनल व्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूं, तो ये देखिए वही वाला हमको स्क्रीन आ गई, है ना, जो बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सेट कर रखी थी। तो मैंने मेरा जो व्यू है वो मैंने बाय डिफॉल्ट अवश्य कर रखा है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इसका ओरिजिनल व्यू है उसको मैं देख सकता हूँ। चेंज व्यू पर जाऊंगा, चेंज व्यू पर जाने के बाद सो ओरिजिनल व्यू पर जाऊंगा तो वो व्यू भी मेरे सामने हर समय उपलब्ध रहेगा, है ना। और फिर मैं चेंज व्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो भी यहाँ पर मिल रहा है, स्टॉक समरी डिटेल्ड ऑल कंपनी। इसको सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमको मिल जाएगी हमारी रिपोर्ट, और ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक समरी डिटेल्ड। ऊपर आपको सबसे ऊपर EDU जहां लिखा हुआ उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो दूसरी कंपनी दिखाई थी, है ना, अब मैं खोल लेता हूं मोहित ट्रेडर्स। मैंने मोहित ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर कौन सी कंपनी आ गई, मोहित ट्रेडर्स। अब जो मैंने सेटिंग की थी दोस्तों वो मोहित ट्रेडर्स में तो मैंने सेटिंग की नहीं थी, है ना। मैंने सेटिंग किस में की थी, आकाश ट्रेडर्स में। अब मैं क्या करता हूं, मोहित ट्रेडर्स में भी मेरी ये सेटिंग हो गई होगी। क्यों, क्योंकि आकाश ट्रेडर्स में मैंने ऑल कंपनीज कर दिया था। तो एक कंपनी और है हमारी मोहित ट्रेडर्स, मैंने आपको दिखाया था अल्ट जी करके, वहां पर हमको कोई भी व्यू नहीं मिल रहा था। अब मैं क्या करता हूं, मोहित ट्रेडर्स मैंने ओपन कर लिया, अल्ट के साथ जी प्रेस किया, है ना। तो ये देखिए स्टॉक समरी डिटेल्ड, इसमें भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए स्टॉक समरी डिटेल्ड हमको इस जगह पर भी दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, बाहर आ जाता हूं और देखिए मोहित ट्रेडर्स है, दूसरी फर्म है, इसमें मैंने सेटिंग नहीं की थी। इसकी भी स्टॉक समरी में जाऊंगा, मोहित ट्रेडर्स मैंने ओपन कर रखी है, स्टॉक समरी में गया तो देखिए स्टॉक समरी में यहाँ पर भी इसी तरह से ये स्टॉक समरी हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फिर से मैं आकाश ट्रेडर्स कर लेता हूँ यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक कंपनी में सेट करते हैं कोई भी व्यू, है ना, डिफॉल्ट व्यू बनाना चाहते हैं, और आप सभी कंपनियों में उसी व्यू को रखना चाहते हैं तो आप ऑल कंपनीज कर दीजिए। जिस कंपनी करेंगे तो आप जिस कंपनी में करेंगे उसी कंपनी में आपकी वो सेटिंग होगी। ये दिखाने के लिए मैंने आपको दूसरी फर्म भी यहाँ पर ओपन कर रखी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप किसी भी और जगह के लिए सेटिंग कर सकते हैं, और जो आपने सेटिंग की है, आप स्टॉक समरी के लिए सेटिंग की थी, आप स्टॉक समरी में जाकर भी इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा अल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए, गो टू में जाइए। गो टू में भी जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको गो टू में जब इस जगह पर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक समरी डिटेल। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से भी आप देख पाएंगे, है ना। अब मैं आप बताता हूं कि दूसरा जो फीचर है उससे आपको किस तरह से फायदा होने वाला, दूसरी सेटिंग करके दिखाता हूं, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से मुझे GSTR3 भी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में मुझे जाना होगा, फिर जाना होगा यहाँ पर GST रिपोर्ट्स में, फिर जाना होगा GSTR3V में, और GSTR3V में आने के बाद तब मैं इसको इस तरह से देख पाऊंगा, ठीक है ना। अब ये भी क्या है, ओरिजिनल व्यू है। कौन सा व्यू है, बाई डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने जो व्यू सेट कर रखा है उसी तरह से हम इसको देख पा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब हम इसको देख रहे हैं तो ये डिटेल्ड हमको नहीं दिख रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर आता हूँ और यहाँ पर डिटेल में देखना है तो मैं अल्ट के साथ F1 या अल्ट के साथ F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दिया। अब ये देखिए मुझे डिटेल आ गई, 3.1 टेबल है, उसके अंडर में ABCDE ये हमको दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों मैं इस डिटेल व्यू को यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव व्यू कर देता हूँ, यानी डिफॉल्ट व्यू बना लेता हूं, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं GSTR3V रिपोर्ट देखने आऊंगा तो यही व्यू मुझे मिलेगा। इसके अलावा मुझे और भी कोई सेटिंग्स करनी है तो मैं सेटिंग कर दूंगा और इसको और अपना जो बाय डिफॉल्ट व्यू है उसको बना लूंगा। अब GSTR3V के इस व्यू को मैं बाय डिफॉल्ट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सेव व्यू पर जाऊंगा। सेव व्यू पर जाने के बाद GSTR3V लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको कर देंगे, जो भी मुझे करना है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। जैसे मैं इसको भी डिटेल्ड ही लिख देता हूँ, है ना। GSTR3 डिटेल कर दिया, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। इसको दोस्तों मैं यहां पर कर दूंगा यस, है ना। इसको मैं यहां पर कर देता हूं यस। मैंने आपको बताया था सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैंने यस किया, और सेव व्यू फॉर
ऑल कंपनी और दिस कंपनी, तो इसको मैं कर देता हूं दिस कंपनी। मैं इसी कंपनी में इसकी सेटिंग करना चाहता हूं, तो दिस कंपनी कर दी मैंने इस जगह पर। अब इसी कंपनी में सेटिंग होगी, अन्य जो हमारी 20 कंपनियां और हैं उनमें सेटिंग ये वाली नहीं दिखेगी, है ना। और यहाँ पर सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, इसको मैं नो ही रहने दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो हर समय 1 जून से लेकर और 30 जून जो अभी यहाँ पर पीरियड ओपन है वही खोल कर देगा, है ना। तो मैं इसको नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो करंट पीरियड हो उसी का यहाँ पर अपने आप बाई डिफॉल्ट पीरियड आए, है ना। तो मैं इसको नो ही रहने दूंगा और इसको मैंने व्यू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब हम GSTR 3B को देखने आएंगे, है ना, जब भी हम यहाँ से GSTR 3B को देखने आएंगे तो देखिए हमको यही व्यू मिलेगा, डिटेल्ड जो व्यू है वो ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा इस सेटिंग से एक और फायदा होने वाली है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर यदि GSTR 3B देखनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर हम GST रिपोर्ट्स में जाएंगे ना, और फिर उसका GSTR 3B में जाएंगे। तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहीं से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। कैसे? तो क्या कीजिएगा आप, अगर हमें GSTR 3B देखना है बाय डिफॉल्ट, जो मैंने व्यू सेट कर रखा है उसको देखना है, तो मैं यहाँ से अल्ट के साथ G प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ G प्रेस किया दोस्तों, हम आगे गो टू में, और गो टू में आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा इस जगह पर लिखा हुआ स्टॉक समरी और GSTR 3B। अब मुझे क्या करना है, GSTR 3B को देखना है, तो मैंने GSTR 3B को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ना। तो अल्ट के साथ G प्रेस किया, अल्ट के साथ G प्रेस करने के लिए GSTR 3B डिटेल मुझे यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, यहीं से मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, सीधे हमारे सामने GSTR 3B रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आ गई। तो आप इस तरह से भी इस सेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से आप डायरेक्ट व्यू उसको देख सकते हैं, और जो भी आपका व्यू है वो मैंने आपको बता दिया, जो भी आपने व्यू सेट कर रखा है डिफॉल्ट वो भी मिलेगा, और ओरिजिनल व्यू में जाएंगे तो ओरिजिनल व्यू भी मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों एक और चीज देखते हैं यहाँ पर कि होता क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स हैं, है ना, अभी क्या मैं कहाँ गया था, सबसे पहले मैं स्टॉक समरी में गया था, तो स्टॉक समरी यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, और स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो फर्स्ट स्क्रीन पर ही मैंने सेटिंग कर ली थी, इसको बाय डिफॉल्ट बना लिया था। इसी तरह से क्या हुआ कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में मैं गया था, फिर मैं गया था यहाँ से GST रिपोर्ट में, और GST रिपोर्ट में जाने के बाद मैं GSTR 3B में गया था, तो फर्स्ट स्क्रीन जो आई थी तो मैंने इस पर सेटिंग कर ली बाय डिफॉल्ट। अब अगर सेकंड स्क्रीन में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगी, है ना, उसके लिए हमको अलग से सेटिंग करनी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे परचेज की जानकारी लेनी है, तो मुझे परचेज रजिस्टर में जाना होगा, तो यहाँ से मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, है ना, फिर मैं जाऊँगा अकाउंट बुक्स में, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ से परचेज रजिस्टर में, है ना। मैं परचेज रजिस्टर में आ गया। परचेज रजिस्टर में आने के बाद मंथली यहाँ पर परचेज रजिस्टर ओपन होकर आ रहा है। इस स्क्रीन पर अगर मैं सेटिंग करूँगा, क्यों, क्योंकि ये परचेज रजिस्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, फर्स्ट स्क्रीन आई, इस जगह को तो मैं बाय डिफॉल्ट बना लूंगा, लेकिन अंदर जाऊंगा तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट नहीं बना पाऊंगा। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब मुझे क्या, परचेज रजिस्टर में आ गया, परचेज रजिस्टर में आने के बाद जुलाई महीने को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो जुलाई महीने की यहाँ पर जो भी परचेज थी वो ओपन होकर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से F8 प्रेस करता हूँ, यानी कॉलमनर में जाता हूँ, तो कॉलमनर जो यहाँ पर लिखा हुआ उस पर मैंने सिलेक्ट किया, उस पर मैंने माउस क्लिक कर दिया कॉलमनर पर, ठीक है। अब इस जगह पर हम सेटिंग कर सकते हैं, तो शो बाउचर टाइप मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको नो कर दिया। इसके अलावा जो मुझे चाहिए उसको मैं यस कर दूंगा, जो नहीं चाहिए मैं उसको नो कर दूंगा। अब यहाँ पर है पार्टी GST, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, पार्टी का GST मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर इस रिपोर्ट में, है ना। इसके अलावा शो क्वांटिटी डिटेल मुझे चाहिए, है ना, और शो रेट डिटेल मुझे चाहिए, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह सेटिंग कर ली। तो यहाँ पर आप नो और यस कर सकते हैं, और इस तरह से हमको जो भी देखनी होती है उस तरह से हम सेटिंग करते हैं। अब होता क्या है कि दोस्तों मैं यहाँ पर मान के चलता हूं कि मुझे GSTR 2B से रिकंसाइल करनी है अपनी परचेज जुलाई महीने की, है ना, तो उसमें मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पर उसको यस कर देता हूँ। जैसे कि मुझे सप्लायर का इनवॉइस नंबर चाहिए, सप्लायर का इनवॉइस नंबर की जो डेट है वो चाहिए, है ना। इसके अलावा सप्लायर का GSTIN है वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया, सप्लायर का GSTIN उसको भी मैंने यहाँ पर यस कर दिया, और शो क्वांटिटी डिटेल्स को मैं नो कर देता हूँ, और इस तरह से मैंने इसको कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे जो परचेज रजिस्टर देखना है वो इस तरह से देखना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, F12 प्रेस कर देता हूँ और अल्फाबेटिकल पार्टी को लगा लेता हूँ, जिससे कि मुझे GSTR 2B से रिकंसाइल करने में आसानी होगी, है। अब मैं इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड में मैंने कर लिया अल्फाबेटिकल A to Z। इस तरह की मैंने इस जगह पर सेटिंग कर ली। हमारी जो पार्टीज थी वो अल्फाबेटिकल यहाँ पर लग गई। इसके अलावा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर की जो इनवॉइस नंबर की डेट है वो, सप्लायर का GSTIN, है ना, परचेज रजिस्टर हमारा जो है उससे रिलेटेड जानकारी आ गई, ग्रॉस टोटल आ गया, CGST, SGST, IGST शेष आदि इस जगह पर आ गए। अब होता ये है दोस्तों कि आपको पता होगा, जब भी आप परचेज रजिस्टर में इस तरह से आते हैं और कॉलमनर में आते हैं, तो हर बार आपको वहां पर सेटिंग करनी होती है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो आ जाती है, और हर बार आपको उसमें से यस और नो करके और फिर उस सेटिंग को हटाना पड़ता है। और फिर जब बाहर जाते हैं, फिर जब आप कॉलमनर में आते हैं, तो फिर से जो बाय डिफॉल्ट है वो यस होकर आ जाते हैं अपने आप।
फिर आपको उनको नो करना होता है। तो ये बार बार आपको करने की झंझट नहीं रहेगा। आप इस जगह पर आइए और यहाँ पर मैंने इस तरह से सेटिंग कर ली। मुझे हर बार परचेज रजिस्टर जब भी मैं देखता हूँ, हर बार मुझे ये सेटिंग करनी होती है। तो जिस तरह से मुझे देखना है वो कॉलम्स मैं इस जगह पर लेकर आ गया और इसको मैं क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और सेव व्यू पर ही जाऊंगा। सेव व्यू पर मैं गया, सेव व्यू पर गया तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया वाउचर रजिस्टर माई व्यू। मैं इसको कर देता हूँ परचेज रजिस्टर। ठीक है, परचेज रजिस्टर कर दिया मैंने इसको और कर दिया यहाँ पर डिटेल्ड है, जो भी आप लिख सकते हैं। परचेज रजिस्टर डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। अभी आप इसको यस कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने यस कर दिया। सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी मैंने यस कर दिया। सेव व्यू फॉर ऑल कंपनीज कर देते हैं क्योंकि हर कंपनी में हमको इसी तरह से देखना है। तो सेव व्यू फॉर ऑल कंपनीज मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और सेव विद द सिलेक्टेड पीडीएफ को मैंने नो रहने दिया और इसको इस तरह से दोस्तों मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, अब ये व्यू मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब मैं आता हूँ बाहर। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम गए, इसके बाद हम अकाउंट बुक्स में गए, फिर हम गए यहाँ से परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में आ गए, जुलाई महीने को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने कॉलमनर पर क्लिक कर दिया। तो देखिए फिर से वही सेटिंग सारी यहाँ पर आ गई अलग तरीके से ना। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो ये मेरी इस तरह से आ गई। अब देखिए वाउचर टाइप में यहाँ पर परचेज लिख कर आ रहा है अलग से ना, मुझे इसकी जानकारी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मैंने अल्फाबेटिकल यहाँ पर लगाए थे, आपको देखिए ये सेटिंग काम नहीं कर रही है इस जगह पर। भाई डिफॉल्ट सेट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको अल्फाबेट लगाया था, पार्टियों को पार्टी अल्फाबेट नहीं आ रही है। इसके अलावा वाउचर टाइप को मैंने नो कर रखा था उसमें, तो वो इसमें देखिए आ रहा है वो। तो ये क्या बाय डिफॉल्ट सेटिंग नहीं हुई। तो क्या कीजिएगा आप, इसके लिए दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको परचेज रजिस्टर में यहीं से जाना है गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से, तो आप क्या कीजिए, अल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए। आप आ जाइए गो टू में। गो टू में जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए आपको गो टू में इस जगह पर अब लिखा हुआ मिलेगा परचेज रजिस्टर डिटेल्ड। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो परचेज रजिस्टर डिटेल्ड लिखा हुआ है ना, ये देखिए परचेज रजिस्टर डिटेल्ड है, इसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो सीधे सीधे आप इस जगह पर आ जाएंगे और जो भी सेटिंग आपने कर रखी है वो सेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर देखिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई यानी पूरा पीरियड यहां पर आ रहा है ना, क्योंकि पीरियड मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहां पर पीरियड आप चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और 1 मई से लेकर 31 मई देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 1 मई से लेकर 31 मई कर दिया है ना। आगे के पीरियड में जब हम एंट्री करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एंट्री करेंगे, तो वो पूरा पीरियड आ जाएगा। आपको जो भी पीरियड करना है पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम आए दोस्तों मई में, है ना, और फिर से हम चलते हैं यहीं से अल्ट के साथ जी प्रेस कर देते हैं। परचेज रजिस्टर डिटेल में मैं इस जगह पर आ गया, है ना। अब मैं इसको देख रहा हूं, अगर मुझे ओरिजिनल व्यू देखना है तो मैं ओरिजिनल व्यू भी यहाँ पर चेंज व्यू में जाऊंगा। चेंज व्यू में जाने के बाद यहाँ पर शो ओरिजिनल व्यू होगा, इसको जब सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं ओरिजिनल व्यू भी देख पाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। आपने जो भी रिपोर्ट यहाँ पर की है वो सबकी सब आप अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो आपको सेव व्यू में ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। जिस भी रिपोर्ट को आपको देखना है आप यहीं से उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। आप जीएसटीआर 3B के लिए मैंने किया था तो यहीं से जीएसटीआर 3B भी देख पा रहा हूँ। अल्ट के साथ जी प्रेस किया, मैं परचेज रजिस्टर डिटेल्ड मैंने व्यू सेट कर रखा था, तो देखिए परचेज रजिस्टर को मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ, है ना। सेटिंग मैंने एक बार की और मैं इसका बार बार फायदा उठा सकता हूँ। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि आपने जो भी बाय डिफॉल्ट व्यू बनाए हैं उनको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिलीट करना है तो उसके लिए भी आप दो तरीके हैं, अल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए, है दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। अल्ट के साथ जी प्रेस किया, हम आ गए सेव व्यू में और यहां पर मैं क्या करता हूं, स्टॉक समरी जो मैंने सेट कर रखी है उसके व्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो यहां से गो टू फीचर से मैं क्या करूंगा, स्टॉक समरी डिटेल्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। मैं आ गया इस जगह पर स्टॉक समरी रिपोर्ट में। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चेंज व्यू पर जाना होगा। चेंज व्यू को मैंने क्लिक किया, चेंज व्यू पर मैंने जैसे ही क्लिक किया हम आ गए इस जगह पर। यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा शो ओरिजिनल व्यू, सेट अल्टर डिफॉल्ट व्यू और इसके नीचे मिलेगा डिलीट सेव्ड व्यू, है ना। तो आपको क्या करना है, डिलीट सेव्ड व्यू है, इस पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, है ना। और एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है डिलीटेड यस और नो, आपको डिलीट करना है, आप यस कर दीजिए। तो ये जो व्यू था हमारा स्टॉक समरी का वो यहां पर डिलीट हो गया। देखिए अब हम जब अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं और सेव व्यू में देखते हैं तो यहां पर देखिए अब हमको स्टॉक समरी का जो हमने व्यू डिफॉल्ट किया था वो यहां से हट गया।
तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब जब मैं स्टॉक समरी रिपोर्ट देखने जाऊंगा तो ये देखिए जो बाय डिफॉल्ट व्यू है वही व्यू आएगा, हमारा जो व्यू था वो उसको डिलीट कर चुका हूं। तो जब भी आप चाहें किसी भी रिपोर्ट को आपको डिलीट करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे मान लीजिए जीएसटीआर 3B के लिए मैंने किया था, तो मैं क्या करूंगा, DOG प्रेस किया, यहां पर जीएसटीआर 3B में आ गया, और जीएसटीआर 3B के लिए भी मैंने बाय डिफॉल्ट व्यू सेट किया था, है ना। तो इसको यहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप अल्ट जी से ही कर पाए। आप यहां पर आए, जीएसटीआर 3B देख रहे हैं और जीएसटीआर 3B देखते ही आपको लग रहा है कि मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप जाइए चेंज व्यू पर, चेंज व्यू पर आइए और यहाँ पर आपको डिलीट सेव्ड व्यू है, इस पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिलीट, यस कर दीजिए। तो ये देखिए इसका व्यू जो है वो भी हम यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं, है ना। अब जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा जीएसटीआर 3B पर, तो देखिए हमारा व्यू है वो यहाँ से हट चुका। चेंज व्यू में भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमको अब वो व्यू नहीं दिखाई देगा। अल्ट के साथ जी प्रेस करके भी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये व्यू भी मैं यहाँ से हटा चुका हूँ। अब सिर्फ एक व्यू यहाँ पर रह गया है परचेज रजिस्टर डिटेल का। तो इस तरह से कोई भी व्यू है बाय डिफॉल्ट हो या आपने अन्य भी तरीके से कर रखा है। चलिए मैं इसको भी कर देता हूं, अल्ट के साथ जी प्रेस किया मैंने इस जगह पर और परचेज रजिस्टर डिटेल जो है यहाँ पर मैं आ गया, है ना। इसको भी जब आपको डिलीट करना है आप यहाँ पर आ जाइए और इसके बाद आप क्या करेंगे, चेंज व्यू में जाएंगे। चेंज व्यू में जाने के बाद आप इसको डिलीट सेव्ड व्यू कर देंगे और इसके बाद इसको एक बार और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी यहाँ से हट गया। अब जब हम परचेज रजिस्टर के लिए सेटिंग देखेंगे तो अल्ट के साथ जी प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर सेव्ड व्यू में कुछ भी नहीं आ रहा है और ये सारी की सारी मैं यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।